आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे न्यूज़लैंड चैनल में। मैं यहाँ पर बैठा हूँ यहाँ की बहुत ही नामचीन डॉक्टर गीतांजलि कौर, जो यहाँ पे लेडीज़ स्पेशलिस्ट हैं। बहुत ही इनका डॉक्टर पाल हॉस्पिटल के नाम से इनका लुधियाना में मॉडल टाउन में इनका हॉस्पिटल है। मैम ने मुझे बोला कि ठीक। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। हम यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ डील करते हैं। इसके अलावा इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट और ज़्यादा उम्र की औरतों में की सर्जरीज, उनको माहवारी से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स, उससे डील करते हैं। ओके मैम, अभी मैं आपके पास आया। जिम्मेदारी सारों की ही है, कितने प्रतिशत किसकी है ये तय करने वाली तो मैं बहुत नाचीज़ ही हूँ, मैं नहीं तय कर सकती। बट जिम्मेदारी में हम सब भागीदार हैं। सरकार भी हमारे लोगों से बनी, हम ही जैसे लोगों से बनी है। सरकार का ग्रीड, हमारा ग्रीड, सब बराबर है। और प्रकृति में एक सर्कल चलता रहता है और उसमें चेंजेस आने ही आने हैं। प्रकृति तो बदलाव से चली है, प्रकृति में हर बार बदलाव आना है और हमें उस बदलाव के लिए तैयार होना हमने तो कभी सोचा ही नहीं। हमारा तो होता है हर चीज़ को अपने हिसाब से मोड़ लेना, और यही सब करते हैं। सब बेंड करते हैं रूल्स, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल्स, इंक्लूडिंग जाने वाले जो लोग पिलग्रिम्स जो वहाँ जाते हैं, श्रद्धालु जो जाते हैं, वो उसमें भी कोई रेगुलेशन नहीं है। वहाँ जितने लोग होते हैं मौसम के हिसाब से, उसमें कोई रेगुलेशन नहीं है। सरकार भी इस चीज़ को बढ़ावा देती है। जितने लोग जाते हैं बढ़िया अपने अपने बैनर लगा के वहाँ बैठे होते हैं। उनके लिए हर बारी कोई ना कोई इलेक्शन आगे तैयार होता है और उनके लिए इतने लोगों का इकट्ठा होना वहाँ पे वही एक इलेक्शन के लिए चर्चा का मामला बन जाता है। सो हम सभी जिम्मेदार हैं, हम ये जिम्मेदारी किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते। अच्छा, वहाँ पर जो गवर्नमेंट ने जो भी हेल्प कोऑर्डिनेशन कैसी है वहाँ पर, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट कैसा है वहाँ गवर्नमेंट का? जो इंडियन सरकार का हाल है हर जगह वही वहाँ था। हर कोई अपनी बीन बजाने में लगा हुआ था। जिसको पहुँचनी चाहिए थी वो वहाँ नहीं पहुँच रही थी। लोग फ़ोन कर के अपने कनेक्शंस लगा के अपने रिश्तेदारों को निकाल रहे थे, और जहाँ हेल्प पहुँचनी थी वहाँ नहीं पहुँच रही। अखबारों में पढ़ा है कि लोग अपने ट्रक ले के वहाँ पहुँचे, तो वहाँ ट्रक से आगे नहीं जा पाए। हाँ एग्जैक्टली, वहाँ आगे ट्रकों की लाइन खड़ी हुई है और सामान ट्रकों में ही वहीं पे खराब हो रहा है, लोगों तक पहुँच ही नहीं रहा। कुछ तो आगे लेके जाने के लिए जो मोटिवेटर्स चाहिए थे वो नहीं है शायद वहाँ पे। जो आगे जहाँ पैदल लेके जाने के लिए कोई तैयार हो, छोटे छोटे बस्तियों में वो लेके जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। एज ए डॉक्टर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, वहाँ पर किस तरह की बीमारियाँ फैल सकती है, उसके लिए क्या प्रिवेंशन, क्या प्रिकॉशन होने चाहिए? आप सरकार को क्या अपनी राय दे सकती हैं इस मामले में? किस तरह के इन्फेक्शन जो मेन है? बारिशों का ये मौसम है, इस मौसम में ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल सकती है, खासकर डेड बॉडीज़ के वहाँ पड़े होने करके। किस तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं? लॉन्ग टर्म तो नहीं है, शॉर्ट टर्म ज़्यादा है उसमें, क्योंकि अल्टीमेटली सारे इंसान ने ज़मीन के अंदर ही जाना होता है, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म तो कुछ नहीं है। शॉर्ट टर्म जो पानी की कंटामिनेशन हुई है, जो पानी की खराबी हुई है, उससे हैजे जैसी बीमारी का फैलना, जो कि एपिडेमिक होता है। हैजा एक तरह का कॉलेरा जिसको हम कहते हैं, वो एक एपिडेमिक है, और बारिशों के मौसम में वैसे ही उसका डर होता है। और जब ये बारिशों के मौसम में जब ये चीज़ हुई है तो ये ज़्यादा डर होता है। बाद में लॉन्ग टर्म उसमें इतना कुछ नहीं, क्योंकि इंसान का शरीर है वो तो कुदरत अपने आप केयर कर लेगी उसका। आखिरी सवाल रेट करने के लिए बोलूँ, गवर्नमेंट का डिजास्टर मैनेजमेंट, गवर्नमेंट भारत की सरकार इसको इफ यू टॉक अबाउट नेशनल डिजास्टर घोषित करने के पक्ष में नहीं है, तो और रेट करने के लिए अगर बोलो आउट ऑफ 5, आप वहाँ के उत्तराखंड की गवर्नमेंट को क्या रेटिंग देंगे आउट ऑफ 5? दूंगी, क्योंकि इससे पहले इतने सालों में अगर कोई डिजास्टर होता था तो कोई भी नहीं पहुँचता था, पता भी नहीं चलता था। कुछ मीडिया का इसमें रोल है कि हाँ चीज़ें बहुत जल्दी फैल जाती है, लोगों का रोष आक्रोश सरकार को नज़र आता है और सरकार को एक्ट लेना पड़ता है। इतना ज़्यादा आर्मी इवैक्यूएशन कभी भी नहीं हुई इंडिया में, कभी भी नहीं सुना। डिजास्टर्स तो होते ही रहे हैं पिछले, ये नहीं है कि ये पहली बार हुआ। सुनामी भी आई थी, बड़ा कुछ हुआ था, सब कुछ आता रहता था। बट हाँ ये रहा कि लोगों में अवेयरनेस, मोबाइल फ़ोन, सब तरफ हर चीज़, कम्युनिकेशन जिस हिसाब से, इंटरनेट के हिसाब से जिस तरह कम्युनिकेशन बढ़ा है, तो हाँ कुछ बदलाव जरूर आया। और मुझे खुशी है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ही देखा कि चलो सरकार ने हेलीकॉप्टरों का इतना प्रयोग करा कि पिलग्रिम्स को उठाया। हमें इस चीज़ को बढ़ावा ही देना चाहिए, अच्छी चीज़ें ढूंढनी चाहिए और आगे इससे
डबल टिबल ट्रिपल 5 टाइम्स 10 टाइम्स काम हो, यही दुआ करनी चाहिए। हमारे बच्चों को ऐसा ना दिन देखना पड़े, इससे बेटर। और लोगों ने बंदा जो वहाँ बैठा था, जो इंटरनेट से सबको लोगों को अवेयर कर रहे हैं, इस पर बहुत सारी पार्टियां पॉलिटिक्स भी अपना पॉलिटिकल खाना बना रही हैं, उसके बारे में आपके क्या सोचना है? तो चलेगा ही चलेगा, वो सब पार्ट एंड पार्सल। जब तक इंसान आम आदमी का काम होता रहे, वो भी अपना खाना बनाते रहे। उन्होंने तो बनाना ही बना, हम वो नहीं रोक सकते। बट आम आदमी का अगर काम होता है तो सरकार को टैक्स देने वाला आम आदमी का अगर वहाँ पे काम होता है तो हम खुश हैं उसमें। हमारे जीरो मैं डॉक्टर गीतांजलि कौर का शुक्रिया करना चाहूँगा। उन्होंने हमें अपने टाइम में से टाइम निकाल के हमारे लिए तैयार हैं आगे भी मदद के लिए। वैसे मदद के लिए कभी कोई मना नहीं करता, मदद हर तरफ से पहुँच रही है, प्रेस हो, मीडिया हो, लोकल कम्युनिटी हो, NGOs हैं, हर जगह मदद के लिए हाथ बढ़ रहे हैं। दिक्कत आ रही है सिर्फ कोऑर्डिनेशन में। मैम का भी यही कहना है, गवर्नमेंट थोड़ी सी और अवेयर हो, लोग थोड़े से और अवेयर हों। जो मदद वहाँ तक पहुँचाई जा रही है उनको राइट जगह पे, राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे प्लेसमेंट हो प्रॉपर। थैंक यू सो मच। मैं एक बार फिर अमित झा आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का न्यूज़ लाइन चैनल में मैं अमित